जय श्री हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का उपवास रखा जाता है। अन्य एकादशियों की तरह इंदिरा एकादशी भी विशेष महत्व रखती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इंदिरा एकादशी तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल आप अपने पितरों को देकर उन्हें सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में खुशियां रहती हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इंदिरा एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त, हरिवासर का समय क्या रहेगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:22 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:50 तक। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन इसी दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता और बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:51 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:45 तक। 28 सितंबर दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 5:30 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 तक। राहु काल समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:35 तक। इस दिन सिद्ध योग रहेगा 11:50 तक और उसके बाद सारा दिन साध्य योग रहेगा, जो बहुत ही शुभ रहता है। आइए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। उससे पहले जानते हैं हरिवासर का समय, क्योंकि हरिवासर के समय पे एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 28 सितंबर दिन शनिवार को रात 8 बजे तक। अब जानिए पारण का शुभ मुहूर्त। 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:21 से 9:15 तक। इस समय के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित है, जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इससे पहले आप व्रत करने का संकल्प ले लें। यदि आप अपने एकादशी व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं तो व्रत धारण करने से पहले इसका संकल्प ले लें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ शालिग्राम भगवान की भी पूजा पूरे विधि विधान से करें। भगवान विष्णु शालिग्राम को तिलक, पुष्प, अबीर, गुलाल, भोग, मिठाई, फल आदि तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी की कथा पढ़ें। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। यह दान आप अपने पितरों के नाम से किसी गरीब या जरूरतमंद को करें। इस दिन अन्न का दान करना बहुत पुण्य फलदायी होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इस प्रकार से जाप करके आपके सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं।
इसी तरह से पूरा दिन उपवास रख के भगवान विष्णु का नाम जप करते रहें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सही तिथि और सही समय पर आप व्रत पारण करें। द्वादशी तिथि पर भी आप ब्राह्मण भोज कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाकर आप भी भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी एकादशी व्रत की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।